दोस्तों बहुत से लोग परेशान हैं किताब को लेकर, क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं सर एलपी असिस्टेंट लोगो पायलट टेक्नीशियन मैंने अप्लाई तो कर दिया है, पर इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग किताब बता रहे हैं, कुछ लोग कोई किताब बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िए, तो कुछ लोग कह रहे हैं लुसेंट पढ़िए। तो आखिर पढ़ना क्या है, तो ये आप बता दीजिए एक वीडियो के माध्यम से। तो मैंने सोचा इन सभी जो इतने सारे कमेंट हैं तो बहुत से लोग इसको लेकर परेशान होंगे, तो क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि एक वीडियो देख के सभी लोग समझ सके कि कौन से किताब को पढ़ना है, कौन से किताब को नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपको हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती से रिलेटेड इस चैनल पर आपको जानकारी मिलते रहे, क्योंकि ये चैनल स्पेशली रेलवे के लिए ही है। तो आप लोग जुड़ जाएँ यदि आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। तो आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर टेक्नीशियन हो या फिर रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अब क्या हुआ है, अब जो नए ट्रेंड चले उसमें जीके जीएस में बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चंस अधिक होते थे, पर अब ऐसा हो गया कि इनसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। अब ज़्यादातर ध्यान दिया गया है साइंस पे, करेंट पे, मैथ पे, रीजनिंग पे। बाकी कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ कहाँ पे क्या बड़ा छोटा, या फिर कुछ करंट से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि आसानी से आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। उसके लिए कुछ खास आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य तौर से आपको पढ़ना है, सिर्फ 4 सेक्शन को पढ़ना है। क्या क्या? तो सबसे पहला रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग पढ़ना। उसके बाद दूसरा मैथ, तीसरा करंट अफेयर्स और चौथा साइंस। ये 4 पार्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि 100% में 25-30% का इसमें बहुत अहम रोल है। बाकी आप लोग 25% में से कुछ कम कर दें तो 5% के आसपास स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे, वो भी बहुत कम, किसी शिफ्ट में हो सकते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं भी होंगे। तो इन सभी को आपको ख्याल रखना होगा। तो अब हम लोग इसके लिए कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहले आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो रीजनिंग में देखेंगे कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे गए हैं। मैथ में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कभी परसेंटेज क्वेश्चन होंगे, किसी शिफ्ट में किसी शिफ्ट में नहीं होंगे, किसी में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, किसी शिफ्ट में किसी शिफ्ट में नहीं होंगे। तो मैथ जो आपके सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस के अनुसार आपको मैथ कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि मैथ बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, या फिर 10 क्वेश्चन के आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं होते इसमें। तो मैथ के बाद जो इसमें मुख्य रूप से जो कहें हम लोग, तो इसमें करंट अफेयर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत लोग नहीं जानते हैं, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि रीजनिंग जो मैथ जिनके अच्छे हैं वो रीजनिंग बना ही लेंगे लगभग, बाकी बच जाते हैं करंट अफेयर्स। तो इसकी तैयारी यदि आप लोग अच्छे से करते हैं करंट की, तो ये आपको बेटर रिजल्ट देंगे। तो आप लोगों को मुख्य तौर से पढ़ना है साइंस, रीजनिंग, करंट और मैथ। मैथ के लिए मैंने आप लोग बता ही दिया था कैसे पढ़ना है। तो बस आपको प्रीवियस ईयर आपको सिलेबस कैसे पूरा करना है, किसी भी किताब से कोई फर्क नहीं पड़ता वो किताब कौन सी है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उस सिलेबस के बाद आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस सेट को लगाइए, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही आंसर कर पाते हैं। बस इससे आप लोगों का जो मैथ टॉपिक है वो क्लियर हो गया मैथ के सेक्शन से। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कितना आप लोग सही कर पाते हैं, किस टॉपिक से आपके गलत होते हैं, तो उस टॉपिक को अच्छे से देखिए, वो टॉपिक भी क्लियर। करंट के लिए तो कोई टॉपिक है ही नहीं, वहाँ पे कभी बदलाव हो सकते हैं, कभी पूछ जाते हैं किसके सीईओ कौन है, तो कभी किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित, राष्ट्रीय खेल से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो करंट में कोई फिक्स टॉपिक नहीं है कि यहीं से ये क्वेश्चन होंगे, करंट में कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो करंट आपको रेगुलर मंथली वाइज मैगजीन या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो करंट के ईयरली बुक, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लें। ये मैथ रीजनिंग हो गया। अब बचेगा साइंस और कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स। तो लुसेंट में साइंस कुछ खास नहीं दिया, बहुत कम दिए हुए हैं, और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते रेलवे में। पर आप लोगों को ये करना है, कुछ लुसेंट के साथ साथ आप लोगों को 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की जरूर आप लोग पढ़ लें, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसके बाद बजाते हैं करंट, मैंने बता ही दिया, रीजनिंग बता दिया, मैथ बता दिया, और स्टैटिक्स पास जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके लुसेंट बहुत अच्छा है। लुसेंट में कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स को आप लोग देख लीजिए। बस इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपके असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे एक लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें। बिल्कुल जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब कुछ आपको फ्री मिल जाएंगे, बहुत कम चार्ज लगते हैं। टेक्स्ट बुक का ही कुछ है, हमारे कोड यदि आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत अधिक डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से जाके
देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगाइए अधिक से अधिक। बस इतना यदि कर लेते हैं तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए हैं। यदि अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर से जरूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।